For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now. मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां नागिन 2 में शेषा का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो अब यामिनी पर करने लगी है वार, तो वहीं दूसरी तरफ ससुराल सिमरका में वैदेही के गाल पर अंजलि ने जड़ दिया है जोरदार थप्पड़, जिससे अब कहानी में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप। एक तरफ जहां सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है सांप वाला ट्विस्ट, तो वहीं दूसरी तरफ साथिया में हर कोई गुजराती रंग में रंगा आया नजर। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है नागिन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवांगी यानी कि मोनी रॉय की। वेल, शो में तो आप देख रहे हैं कि फाइनली शिवांगी ने रॉकी से कर ली है शादी, तो क्या अब जल्द ही शिवांगी खत्म करेगी यामिनी को? फर्स्ट ऑन जूम शिवांगी ने किया इस राज का खुलासा। हाँ, आई थिंक इट्स आफ्टर मैरिज का फर्स्ट सीक्वेंस है, तो घर में मिलकर सब एक नॉर्मल सी रस्म है वो पूरी कर रहे हैं, बट द बिगर पिक्चर इज नॉट द मुंह दिखाई की रस्म, द प्लॉटिंग एंड प्लानिंग। हम आपको बता दें कि शो में शादी के बाद अब आने वाली है मुंह दिखाई की रस्म, जिसके लिए घूंघट में बैठी है शिवांगी और सभी इस नई दुल्हन को दे रहे हैं ढेर सारे गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स। मगर जहां सब शिवांगी को दे रहे हैं ब्लेसिंग्स, वहीं शिवांगी तो अपनी मां शिवन्या की मौत का बदला लेने की कर रही हैं प्लानिंग। अब शो में तो रिवेंज देखने को मिलेगा ही, मगर उससे पहले इस नई दुल्हन के इस नए लुक को भी हम ले आए हैं आपके लिए। पीच काला की लहंगा साड़ी में शिवांगी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अपनी मुंह दिखाई की रस्म में शिवांगी सज सवर कर सीढ़ियों से उतर कर आई हॉल में, जहां उनकी मुंह दिखाई के लिए सब लोग जमा हुए थे। आई एम लुकिंग फॉर द फर्स्ट one or the bad person to kill. I am avenging my mother's death. So हाँ, वही करने वाली हूँ, वही उसी प्लान को एक्शन में रखने के लिए ये पूरा इवेंट हो रहा है। We hope नागिन के इस दुल्हन वाले रूप से आप फुल्ली रिचार्ज हो गए होंगे। सीरियल नागिन 2 में शेषा नहीं रहने वाली हैं शांत। जी हाँ, अब शेषा का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तभी तो अब यामिनी पर भी करने लगी है वार। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल मुंह दिखाई की रस्म में शेषा भी पूरी तरह से सज सवर कर आती है और तभी यामिनी मारती है उसे ताने। यामिनी कहती है कि मुंह दिखाई शिवांगी की है, उसकी नहीं, और इस बात पर शेषा को आता है गुस्सा और वो यामिनी पर करती है वार। शिवांगी अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहती है और उसने धीरे धीरे इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अब वो अपनी मुंह दिखाई में भी प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरह अपनी मां शिवन्या की मौत का बदला लिया जाए उसके सभी कातिलों से। इसीलिए वो आज रुचिका के गले लगकर उसका फोन चुपके से निकाल लेती है, ताकि वो रुचिका के फोन से सब राज जान सके। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, तिवारी जी बनेंगे नागराज। सीरियल ससुराल सिमरका में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का ड्रामा, जब भारद्वाज परिवार में मौजूद वैदेही के गाल पर जड़ा अंजलि ने थप्पड़। जी हां, दरअसल खुशी और विक्रम ने चली है चाल और अंजलि का मंगलसूत्र चुराकर रख दिया है वैदेही के बैग में। और कहानी में आता है तब नया ट्विस्ट, जब भारद्वाज परिवार में मौजूद वैदेही के कमरे और बैग की होती है तलाशी, जिसके बाद निकलता है वैदेही के बैग में से अंजलि का मंगलसूत्र, जिसे देख सभी हो जाते हैं शॉक्ड। आज मैंने भी अपना पंजा उठाया और दे दिया वैदेही के मुंह पे, बिकॉज उसने मेरा मंगलसूत्र चुराया। ऐसा अभी तक मुझे पता है, हम सबको पता है कि उसने चुराया है। हाँ, मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है और अंजलि को लगता है कि मैंने उसका मंगलसूत्र चुराने की कोशिश की, मैं शादी रोकने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मुझे थप्पड़ मारती है और मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है। तो बस वही चल रहा है। एक तरफ जहां सीरियल ससुराल सिमरका में वैदेही के ऊपर लगता है चोरी का इल्जाम, वहीं दूसरी तरफ वैदेही की आंखों से छलकने लगते हैं आंसू। ये सब देख प्रेम लगाता है सिमर को फटकार, ये कहकर कि सिमर की वजह से ही हुआ है आज घर में ये हंगामा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप।
इतना ही नहीं, ड्रामा तो और भी बाकी है इस शो में। इस पूरे ड्रामे के बाद वैदेही को घर से निकल जाने का दिया जाता है फरमान, जिसके बाद वैदेही घर से निकलने लगती है, लेकिन उससे पहले वो सिमर से बात करना चाहती है। वहीं सिमर वैदेही की एक नहीं सुनती है, यहाँ तक कि जब पीयूष करता है वैदेही को रोकने की कोशिश, तभी सिमर पीयूष को रोक देती है, जिसके बाद सिमर वैदेही से हाथ जोड़कर उसे जाने के लिए कहती है और फिर वैदेही चाबियां देकर भारद्वाज हाउस से निकलने लगती है। नहीं जल्दी आउट नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ मैं अभी तो बाहर जा रही हूँ यहाँ से। कोई विश्वास नहीं कर रहा है, अब आगे देखते हैं मुझे वापस लाया जाता है या नहीं। Later on the show, कैसे खुल गई राधिका की पोल। सीरियल भाभी जी घर पर है में आने वाला है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जब विभूति जी अंगूरी भाभी के साथ कर रहे होते हैं फ्लर्टिंग। तभी अचानक से विभूति जी के छूटने लगते हैं पसीने और डर के मारे वो कांपने लगते हैं और करने लगते हैं उछल उछल कर डांस। दरअसल जब विभूति जी कर रहे होते हैं अंगूरी संग फ्लर्टिंग, तभी वहाँ तिवारी जी चुपके से आकर विभूति के पैरों में फंसा देता है असली सांप। ये सांप था वहाँ पर, जो विभूति जी के मतलब पाँव में बांध दिया था और आपने अंदर भी रखा था कुछ। हाँ, उसके बाद ये दिखाने के लिए कि अंगूरी देख ले, ताकि अंगूरी को भी पूरा विश्वास हो जाए कि ये जो है पूरी तरह से सांपों के खानदान से है। तो यूँ करके ये डाला था और उसके बाद जो है ये रह गई थी पूंछ। तो अच्छा वेल, एक तरफ जहां सीरियल भाभी जी में सांप की वजह से विभूति जी की हो गई है हालत खराब, वहीं दूसरी तरफ अंगूरी भाभी चुपकी से देखती है तिवारी जी को सांप को पकड़कर शर्ट में डालते हुए और हो जाती है शॉक्ड कि आखिर उनके लड्डू के भैया इतने बहादुर कैसे। हाँ, वो तो हमको आज पता चला है दिया लड्डू के भैया सांप उठा के अपने कमीज में डाल लिए। क्योंकि अनीता जो है इसको बड़ा फिसड्डी मानती है, बोलती है कि ऐसे ही है, मतलब ये तो जरा सा अगर कहीं से पटाखा पूरी तरह फटेगा भी तो भी इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ये अपना ये निर्णय लेता है कि मैं भाभी जी को दिखाऊंगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। आज जो सीन था बड़ा इंटरेस्टिंग था, पीछे से सांप आया। हाँ, तो वो एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा है कि सांपों को तो मैं उंगलियों पे नचाता हूँ। सीरियल साथिया में पहली बार कोकिला ने पहना है घाघरा चोली। हमेशा साड़ी में नजर आने वाली कोकिला आज घाघरा चोली में नजर आई। मोदी हाउस में मनाई जा रही है राधिका की हल्दी की रस्म, जहां सभी खूब सज धज कर हुए हैं तैयार। सभी का है आज लुक लाजवाब और सबसे खास है कोकिला का लुक, क्योंकि आज उन्होंने पहना है घाघरा चोली, वो भी एकदम अपने साड़ी वाले स्टाइल में। सीरियल साथिया में हो गई है एक नई एंट्री। राधिका के बॉयफ्रेंड मंगेश की हो गई है मोदी हाउस में एंट्री। वो आज लड़की के गेटअप में घर में घुसा है अपनी गर्लफ्रेंड राधिका से मिलने और कर रहे हैं उनके साथ रोमांस। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो घर में क्या कारनामा करने आए हैं। आई एम मंगेश और मंगेश एक टपोरी है। मंगेश और राधिका का प्लान है कि घर में घुस के कुछ ना कुछ ऐसा करने का जिससे घर वाले शॉक्ड हो जाए। सरप्राइजिंग ये एलिमेंट आने वाला फ्यूचर में आने वाला है, आगे वाले कुछ एपिसोड्स में। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल साथिया में राधिका कर रही हैं बिंदास नाच। जी हाँ, जग्गी की होने वाली दुल्हन आज अपनी हल्दी की रस्म के लिए कर रही हैं एकदम खुल्लम खुल्ला डांस, जिसे देख घर वाले हो गए हैं हैरान परेशान। पर राधिका तो कुछ अतरंगी मूड में ही है। डीजे वाले को बोला है कि जब तक मैं थक न जाऊं तब तक गाना बजाओ। भाई क्या हो गया है आपको राधिका, ऐसा अपनी हल्दी पर कोई करता है भला? गोपी के सामने राधिका की खुल गई है पोल। राधिका से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, वो भी लड़की के भेस में। ये सब गोपी देख लेती है और उसके सामने आ जाती है राधिका की सच्चाई। एक तरफ तो राधिका जग्गी से शादी करना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड भी है। अब देखना ये है कि गोपी राधिका की सच्चाई कैसे सबके सामने लाती है। अभी और प्रज्ञा क्या हो जाएंगे एक दूसरे से दूर? जी हाँ, कुमकुम भाग्य में चल रहा है कुछ ऐसा ही सीन, जहाँ प्रज्ञा अभी को छोड़कर जा रही है और अभी ट्राई कर रहा है कि वो कैसे उससे रोक ले। इसीलिए अभी पहुँच गया है रेलवे स्टेशन हाथ में रोजेस लेकर। स्टेशन पहुंचकर अभी प्रज्ञा का नाम लेकर चिल्लाता है, जिसे सुनकर प्रज्ञा भी बाहर आ जाती है
और अभी उसे अपने नी पर झुककर रोजेस देता है। कुमकुम भाग्य में अभी और प्रज्ञा का ये क्यूट मोमेंट है काफी इंटरेस्टिंग। जैसे ही अभी और प्रज्ञा ट्रेन में मिलते हैं, शुरू हो जाती है उनकी नोक झोंक भी। रूठने और मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वेल, अब इससे पहले कि आप ज्यादा सोचें, हम आपको बता दें कि ये रियलिटी नहीं बल्कि है इन दोनों का ड्रीम सीक्वेंस। सीरियल स्वरागिनी में आ गया है इमोशनल ड्रामा का तड़का, जब सबको पता चल जाएगा कि लक्ष्य अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद रागिनी का हो गया है बुरा हाल और आज रागिनी बस रोए ही जा रही है। दरअसल घर वालों को मिलेगी एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी, जिसके पास होगा लक्ष्य की सारी चीजें, जिससे घर वालों को लगेगा कि ये लक्ष्य ही था। जिसके बाद रागिनी का होगा रो रो कर बुरा हाल। सबको पता चल गया है कि अब लक्ष्य मर चुका है। रागिनी जिसने इतना बड़ा सच इतने दिनों से वो छुपा रही थी सबसे और अकेले अंदर ही घुट रही थी, वो अब सामने आ गया है। सो हाँ, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं सब लोग। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। वेल, एक तरफ जहां रागिनी ने स्वरा संस्कार को एक करने की खातिर निखिल के साथ शादी के लिए भर दी थी हामी, वहीं जब स्वरा को लक्ष्य के बारे में पता चला तो वो रागिनी को लेकर हो जाती है दुखी और रागिनी को संभालने की करती है कोशिश, क्योंकि स्वरा ने भी ठानी थी कि कैसे भी हो रागिनी और लक्ष्य को मिलाकर ही रहेगी। लेकिन लक्ष्य के डेथ की न्यूज आने के बाद संस्कार, स्वरा और रागिनी के पैरों तले खिसक जाती है जमीन। जल्द ही ZTV पर आएगा एक नया शो अजी सुनते हो, जिसमें रियल लाइफ कपल्स शो में आएंगे और अपनी मैरिड लाइफ के किस्से सुनाएंगे शो के होस्ट्स को। शो को होस्ट कर रहे हैं एक्टर्स प्रणोति प्रधान और सतीश शर्मा, जो हल्के फुल्के जोक्स के साथ शो को होस्ट भी करेंगे और जोड़ियों को अच्छी मैरिड लाइफ जीने के टिप्स भी देंगे। शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर है। शादीशुदा ज़िंदगी को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करना, जो प्यार और तकरार जो होता है उसमें से तकरार को थोड़ा कम करके प्यार को बढ़ाना चाहते हैं। बस ये शो उस चीज़ के बारे में है। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल भाभी जी घर पर हैं के तिवारी जी और अंगूरी भाभी, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया खुलासा सीरियल भाभी जी में आने वाले नाग नागिन अवतार के बारे में। हाँ, इसमें अब नागराज बनेगा, पूरी तरह से उस कॉस्ट्यूम में आएगा, बाकायदा वो ऊपर सांप यहाँ सांप करके पूरी अपनी बहादुरी के जो है वो करेगा और कैसे चीजें उल्टी पड़ेंगी, ये ह्यूमर है। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए तिवारी जी और अंगूरी भाभी ने किया रिवील कि वो सीरियल में नाग नागिन वाले ट्रैक को लेकर कितने हैं एक्साइटेड। चर्चा में है डिमांड में है नाग नागिन, तो हमारे शो में भी आया है। एक बहुत अच्छा सा एक स्टोरी आई है। कुछ रंग प्यार के ऐसे ही में देव और सोनाक्षी का चल रहा है रोमांटिक ट्रैक और टेली टॉप अप रिचार्ज करेगा आपको इसके नए प्रोमो से। टीवी पर की हॉट एंड सेक्सी एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सना खान ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कि कौन है इस बार का उनका फेवरेट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हाउस। सना ने ये भी किया खुलासा कि उन्हें अगर बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिलेगा तो वो जरूर जाना चाहेंगी। वेल बाबा जी, हाँ, कैन यू मिस हिम, ही इज माय फेवरेट। आपको चांस मिले तो वापस जाना चाहिए? आई थिंक ऑफ कोर्स एज अ प्लेयर तो बिल्कुल चांस नहीं है, बट मैं हर साल एक दिन तो जाके आती हूँ घर में, तो आई एम श्योर इस साल शायद मैं अपनी मूवी प्रमोट करने चली जाऊँ। कमिंग अप ऑन द शो, क्या धीरज धूपर छोड़ देंगे एक्टिंग? 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। हमने आपको दिखाया था कि साथिया में बढ़ गई है चंदा की वजह से मीरा की मुसीबतें। जहां एक तरफ सेट पर सीरियस मेलोड्रामेटिक सीन शूट हो रहा था मीरा, विद्या और चंदा के बीच, वहीं देखिए कैसे शॉट्स के बीच में इन तीनों की, खासकर मीरा की, कैसे चल रही थी ऑफ कैमरा मस्ती।
एक था राजा एक थी रानी में जहां एक तरफ गुंडों से बचकर जब रानी आती है राजा के पास तो राजा लगा लेता है उसे अपने गले से। अब ये तो रहा ऑन स्क्रीन शूट का सीक्वेंस, लेकिन देखिए कैसे शॉट्स के बीच में चल रही है राजा और रानी की ऑफ कैमरा मस्ती। इतना ही नहीं, राजा तो शॉट्स के खत्म होते ही अपने फैंस के साथ पिक क्लिक करवाने में भी हो गए मशगूल। क्या इकबाल खान की एंट्री से शुरू होने वाला है एक था राजा एक थी रानी में राजा रानी और इकबाल के बीच लव ट्रायंगल? जी हाँ, कुछ ऐसा ही इशारा मिला है राजा और रानी से जब उन्होंने टेली टॉप अप से की एक्सक्लूसिव बात। He's not a villain. He's a hero. He's a second hero of the show. And most probably. Actually, first तुम secondary हो गए हो। मैं secondary हूँ। ससुराल सिमरका के प्रेम यानी धीरज धूपर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड विनी अरोरा से 19 नवंबर को बंध जाएंगे शादी के बंधन में। और धीरज ने एक्सक्लूसिवली टेली टॉप अप के साथ शेयर किया अपने शादी और संगीत की प्रेपरेशंस की डिटेल्स। संगीत जो है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है बिकॉज लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग फ्रॉम हियर फ्रॉम मुंबई एंड दे आर परफॉर्मिंग ऑन डिफरेंट मसालेदार धमाकेदार सॉन्ग्स। क्या सिमर के प्रेम यानी कि धीरज धूपर ने बना लिया है मन एक्टिंग छोड़ने का? जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि धीरज एक उम्दा एक्टर के साथ साथ हैं एक टैलेंटेड डिजाइनर भी। और टेली टॉप अप से बात करते हुए धीरज ने किया ये खुलासा कि वो अपने डिजाइनिंग पैशन के लिए छोड़ सकते हैं एक्टिंग भी। I'm a fashion designer myself and I'm planning to study abroad soon and want to come back as a fashion stylist with some of the biggest publications. So let's see. I think I will leave acting and I'll go into the fashion design completely. सीरियल ये है मोहब्बतें की कास्ट ने दिव्यांका की एब्सेंस में विवेक को कुछ भी मिस करने नहीं दिया और सीरियल की कास्ट के अलावा कुछ दोस्तों ने मिलकर सेलिब्रेट किया विवेक का बर्थडे और की खूब सारी मस्ती भी। बेशक दिव्यांका ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हबी विवेक का प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड के बर्थडे के दिन वो उन्हें कर रही हैं बेहद मिस और वो उनसे दूर हैं, इस बात पे भी हैं दुखी। लेकिन दिव्यांका ने हबी को उनके खास दिन पर दिया एक प्यारा मैसेज गिफ्ट विवेक की पिक्चर के साथ अपने सोशल हैंडल पर शेयर करके। नागिन 2 में जल्द ही आएंगे नजर एक्टर किंशुक महाजन एक लॉयर के किरदार में, जो कि यामिनी के फैमिली लॉयर होंगे और एक पॉजिटिव किरदार भी। सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी यात्रे को इन दिनों फिर एक बार मिला है मौका अपनी रियल वेडिंग लहंगे को दोबारा पहनने का, और वो मौका उन्हें अपने ही सीरियल की रियल लाइफ में हो रही शादी से मिला है। आइए अब आपको फिर एक बार करते हैं रिचार्ज बिग बॉस की झलक से, जहां इंडिया वाले और सेलिब्रिटीज में जंग जारी है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।